नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से कविता मेघ आए, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। आरंभ में उन्हें आजीविका कमाने हेतु काफी संघर्ष करना पड़ा। बाद में दिनमान के उप संपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने और सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। यह जो कविता दी गई है उसमें कवि ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए प्रवासी अतिथि यानी दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। आइए शुरू करते हैं कविता मेघ आए। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगीं गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। आकाश में बादल बड़े सज धज कर घिरते चले आ रहे हैं। सज धज कर यानी कि संवर कर घिरते चले आ रहे हैं और उनके आगे आगे उनके आने की खुशी में यानी कि बादलों के आने की खुशी में उनके आगे आगे नाचती गाती हुई हवा चलने लगी है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, और जब बादल आते हैं तो ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, मौसम सुहाना हो जाता है और मौसम का मजा लेने के लिए घरों के बंद दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगती हैं। तो यहाँ पर भी घरों के दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी हैं। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, तो जिस प्रकार से गांव में प्रवासी मेहमान के आने पर उसे देखने के लिए स्त्रियां बच्चे दरवाजे खिड़कियां खोलकर झांकने लगते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी लोगों ने अपने घरों के बंद दरवाजे और खिड़कियां खोल दिए हैं। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि गांव में दामाद के आने का समाचार जैसे जैसे सारे गांव में फैलता जाता है, वैसे वैसे उसे देखने के लिए घरों के दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगते हैं। शहरी मेहमान का जिस प्रकार से पूरे गांव में भरपूर स्वागत होता है, वैसे ही आकाश में घिर आए बादलों का भी स्वागत किया जा रहा है। मेघ भी यानी कि बादल भी मेहमान की तरह सज संवर कर आए हैं और उनका सब लोग भरपूर स्वागत कर रहे हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो बादलों के आने का समाचार पाकर पेड़ कभी झुककर तो कभी गर्दन ऊपर उठाकर यानी कि गर्दन उचकाकर उन्हें झांक झांक कर देखने का प्रयास करने लगे, यानी कि बादलों को देखने का प्रयास करने लगे। यानी कि बादलों के आने से पहले जो तेज हवा चल रही थी उससे कभी पेड़ झुक जाते हैं और कभी ऊपर उठ जाते हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, और आंधी चलने से धूल उड़ने लगती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई लड़की अपना घाघरा उठाए भागी जा रही है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। बाकी चितवन मतलब तिरछी नजरों से। तो नदी ठिठक कर मेहमान को यूं देखने लगी जैसे गांव की कोई स्त्री तिरछी नजर से मेहमान को देखती है, और ऐसा करते हुए वह अपने घूंघट को उठाकर लज्जा के कारण तिरछी निगाह से देख रही है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधि लीनी, बोली अकुलाई लता ओठ हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। जुहार करना यानी आदर के साथ झुककर नमस्कार करना, सुधि लेना यानी कि सुध लेना, याद करना, अकुलाई मतलब बेचैन व्याकुल, ताल मतलब तालाब, और हरसाया मतलब प्रसन्न होना। तो बूढ़े पीपल ने बादलों का स्वागत आदर के साथ झुककर उसी प्रकार किया जैसे मेहमान यानी कि दामाद के आने पर गांव का कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति उसे झुककर नमस्कार करता है, स्वागत करता है, वैसे ही बूढ़े पीपल ने बादलों का स्वागत किया। तो बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की यानी कि झुककर नमस्कार किया बादलों को, बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओठो किवार की, और आपने 1 वर्ष के बाद सुध ली है, ऐसा बोला अकुलाई लता ने किवाड़ की ओट से। अकुलाई मतलब बेचैन। तो किवाड़ की ओट में फैली लता ने इस प्रकार बादलों का स्वागत किया जैसे कोई वियोग से व्याकुल प्रेमिका संकोचवश
किवाड़ की आड़ में खड़ी हो अपने प्रेमी को उल्हाना देती है, शिकायत करती है कि इतने दिन से तुम क्यों नहीं आए और आज 1 वर्ष के बाद तुम्हें हमारी याद आई है। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, और मेघ के आने से तालाब भी प्रसन्न हो उठा। उसने बादलों का स्वागत इस प्रकार किया जैसे घर का कोई सदस्य मेहमान के स्वागत में हाथ पैर धुलवाने के लिए परात में पानी भरकर लाया हो। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, और मेघ रूपी मेहमान आकाश रूपी गांव में बहुत सज धज के साथ आए हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। क्षितिज, क्षितिज मतलब वह काल्पनिक स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए से प्रतीत होते हैं। अटारी मतलब अट्टालिका, भवन। और दामिनी मतलब बिजली। भरम मतलब संशय, भ्रम। अश्रु मतलब आंसू। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की। तो कवि कहते हैं कि क्षितिज रूपी अटारी पर या भवन पर बादल गहरा गए, अर्थात भवन की अटारी पर पहुंचे अतिथि की तरह क्षितिज पर बादल छा गए, और दामिनी दम की, और बिजलियां, बादलों के बीच में बिजली चमकने लगी। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की। अब लोगों को ये भ्रम था कि बादल नहीं बरसेंगे, और प्रेमिका को भी ये लग रहा था कि उसके प्रेमी नहीं आएंगे। तो अब ये भ्रम दूर हो गया, यह गांठ अब भ्रम की खुल गई। तो यह भ्रम दूर हो गया क्योंकि उसके प्रियतम उससे मिलने आ गए। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, और बादलों के सब्र का बांध टूट गया और वे झरझर बरसने लगे। तो यानी कि प्रेमी और प्रेमिका का मिलन हो गया। प्रेमी प्रेमिका के मिलन के अवसर पर दोनों की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे। दूसरे शब्दों में कहे तो झमाझम बारिश होने लगी। तो ये थी कविता मेघ आए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।